गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ज्योग्राफी के अंदर हम आज आपके सामने जो टॉपिक है वो लेके आए हैं, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और क्या होता है विरल जनसंख्या। विरल का मतलब यहां पर होता है कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन करो। देखिए, जनसंख्या कम कहां पर रहती है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इससे पहले की वीडियोस में आपको बताया गया है कि ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है। एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देते हैं। जनसंख्या ज्यादा कहां पर रहती है? मैदानी इलाकों के अंदर। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर फसलें अच्छी होती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, फैसिलिटी अच्छी होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, मेडिकल अच्छी फैसिलिटी होती है, तो लोग वहां पर रहना प्रेफर करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे इलाके जहां पर लोग बहुत ही कम रहना पसंद करते हैं, उनके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो हम आपको बता रहे हैं वो है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय इलाके के अंदर लोग क्या कम रहना पसंद करते हैं। बट क्यों कम रहना पसंद करते हैं? क्योंकि वो जो इलाका होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका होता है, ह्यूमस वाला इलाका होता है, गर्मी ज्यादा होती है और वो ज्यादातर पश्चिमी भाग के अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर जो बारिश है वो नाम मात्र की होती है, चाहे वो सहारा मरुस्थल है, थार है, या हमारा पश्चिमी भाग है, उस एरियाज के अंदर बारिश कभी कभार दर्शन हो जाते हैं, वो भी कोई बौछार के रूप में। तो वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? भेड़ बकरियों को पालना, बकरी को पालना, भेड़ों को पालना, और भेड़ों की जो ऊन होती है उनसे कुछ कपड़े वगैरह बनाना। तो जनसंख्या कम कहां पर रहती है? उष्णकटिबंधीय इलाकों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। वहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन करना, यानी कि पशुओं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अति शीत। अति का मतलब ज्यादा, शीत मतलब ठंडा। जहां पर सर्दी ज्यादा होगी, जहां पर सर्दी ज्यादा होगी, तो क्या वहां पर आपको रहना अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा? आप कहोगे जी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कारण भी बता देता हूं। क्योंकि वहां पर तापमान 12 महीनों में से 10 महीने, 12 महीनों में से 10 महीने जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तो आप सोच के देखिएगा कि वहां पर रहना कितना मुश्किल होगा इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर। वहां का जो हिमांक है वो 0 में ही रहता है। तो वहां पर रहना खतरों से खाली नहीं होता। अब लोग वहां पर भी रहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर लोग वहां पर रहते हैं तो वो क्या काम करते होंगे वहां पर? लगाओ माइंड, क्या काम कर सकते हैं? कि देखो, जहां पर साल में 12 महीनों में से 10 महीने अगर बर्फ पड़ रही है तो वहां लोग क्या काम कर रहे होंगे? वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है मछली पालन। मछली पालते वहां के लोग। और जैसे कि कनाडा का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि अति शीत माना जाता है। हमारे लद्दाख का एरिया हो गया, एक्सेस में के अंदर ठंडा है, ठीक है। कुछ हमारा ये हिमालय साइड वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर। तो
यहाँ पर साल के अंदर 12 महीनों में से लगभग 10 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए वहाँ पर लोगों का रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो पहला पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा गर्मी, दूसरा पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा सर्दी। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी लोग वहाँ पर भी नहीं रहेंगे। तो लोग रहेंगे कहाँ पर? लोगों को अच्छा लगता है थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी सर्दी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आजकल लोग एक से कहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, तो उनको सर्दी भी चाहिए होती है, उनको गर्मी भी चाहिए होती है। क्योंकि सर्दी के अंदर तो हम हर दिन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, आज तो बड़ी ठंड है, आज तो बहुत सर्दी है। और अगर गर्मी थोड़ी सी तेज पड़ जाए 4-5 दिन, अभी हो ही रहा है 4-5 दिनों से कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, तो हर किसी के मुंह पे एक ही क्वेश्चन होता है, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है। इट मीन्स ऊपर से लाइट की प्रॉब्लम, ठीक है, और इतनी तेज़ गर्मी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो यंत्र हैं वो भी काम करना छोड़ जाते हैं। इट मीन्स कई बार तो एसी भी ख़राब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में और ज़्यादा, और जिनको एसी के अंदर रहने की आदत पड़ जाए उनसे तो नॉर्मल गर्मी भी सहन नहीं होती। आई मीन से मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है उच्च पर्वतीय प्रदेश, यानी कि ऐसे प्रदेश जहां पर बड़े बड़े क्या हो, पहाड़ों। तो रहना तो वहां पर भी बहुत मुश्किल होता है। तो लोग वहां पर कैसे रहते होंगे? पहाड़ों के ऊपर। अब आप ये देखो कि क्या पहाड़ों के ऊपर फसलें उगाना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन कोई इक्का दुक्का फसल होती है, वो उतनी नहीं होती जितनी हमें गुजारा करने के लिए चाहिए होती है। तो लोग वहाँ पर रहते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं। अब जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ना, तो पहाड़ों की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पर वायु दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितना ज़्यादा आप ऊंचे जाते जाओगे पहाड़ी एरिया के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती जाएगी। और कई बार तो आपका जो प्रेशर होगा वायु का वो कानों तक पहुंच जाता है, सुनने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा कि जो लोग हाई एज के हैं या बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको कम से कम पहाड़ी इलाके के अंदर ले जाया जाए। क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं, एक तो पहाड़ों पर जाना मुश्किल होगा, ऊपर से अगर उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है उनकी बीमारी बढ़ जाए। तो आपको रिमाइंड हो गया होगा कि जनसंख्या कम कहाँ पर रहती है। एक तो तेज़ गर्मी के अंदर जनसंख्या कम रहेगी, तेज़ सर्दी के अंदर जनसंख्या कम रहेगी, और एक पहाड़ी इलाके के अंदर भी जनसंख्या कम रहती है। क्यों रहती है? रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। वायु दबाव कम हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कई बार सुनने की जो पावर्स होती है वो भी कम हो जाती है। हमें सुनाई देता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। कभी आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो मंसूरी साइड गए होंगे। मंसूरी है, देहरादून है, कुल्लू मनाली, ये सारा पर्वतीय इलाका है हमारा। यहाँ पर कई बार जब आप जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए विशेषकर मैदानी इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनका वहाँ गुजारा करना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको हैबिट पड़ जाती है। तो एक जलवायु से दूसरी जलवायु में एडजस्टमेंट करना बड़ी मुश्किल आती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, जाइए, कुछ दिन हवा पानी अपना चेंज कर लीजिए, लेकिन हमें बुज़ुर्गों को वहाँ पर उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो आपको ये आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से होते हैं।
और आपने ये करना है, बिल्कुल अपने माइंड में बिठाना है, इसको रट्टा नहीं मारना। सिंपल अपने मन में सोच के देखो, लोग कम कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादा गर्मी उनको पसंद नहीं है, ज़्यादा सर्दी उनको पसंद नहीं है, और पहाड़ी इलाका उनको पसंद नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। सिंपल, आजकल हर किसी को क्या चाहिए होती है, फैसिलिटी, और जहाँ पर फैसिलिटी कम है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट होती रहें, क्योंकि आप हमारी कमियां हैं वो हमें बताएं ताकि हम उन कमियों को इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार कर सकें, वो आपके जरिए कर सकें, क्योंकि आपके द्वारा ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम आपके गुरु नहीं हैं, आप हमारे गुरु हैं। जो हमें कमियां हमारी बताता है वो सच्चे गुरु होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।